हेलो बच्चों, नमस्कार। चैप्टर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ये सेकंड वीडियो है। स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, जब भी आप कोई वीडियो अटेंड करने बैठते हो आपके हाथ में बच्चों पीडीएफ नोट्स होने चाहिए। और पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेंगे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है, लिंक को टैप करो, वो ले जाएगा आपको मेरे पीडीएफ नोट्स के पास। उन नोट्स को आप डाउनलोड करो, उनकी फ़ोटोकॉपी कराओ, अपने लैपटॉप में रखो। लेकिन जब भी आप वीडियो अटेंड करते हो आपके सामने वो पीडीएफ नोट्स होने चाहिए। एक और ज़रूरी बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भी बोलो, उनको शेयर करो, वो उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। स्टार्ट करते हैं बच्चों, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेकंड वीडियो। तो इस वीडियो में अपन लोग लेंगे स्पीड का फॉर्मूला। वो आपके लिए नया नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिट मीटर पर सेकंड है। नई बात यह है कि डिस्टेंस यहाँ पे अपन लोग दो तरह का होता है, वो पढ़ेंगे। एक तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक लॉन्ग जर्नी की स्पीड को बोलेंगे, फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ लॉन्ग जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन दैट लॉन्ग जर्नी। एवरेज स्पीड एक लॉन्ग कंप्लीट जर्नी की हुआ करती है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस में एक वर्ड है इंस्टेंट, का मतलब है क्षण, एक पल, एक मोमेंट। किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जो स्पीड है वो उस इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं उसको। ये पूरी जर्नी की एक सिंगल वैल्यू होती है और ये किसी भी पर्टिकुलर जर्नी में हर पल सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। मोस्टली चेंज ही होती है, कम ज़्यादा हो सकती है। ये हर पल की अलग अलग होती है। ये पूरी जर्नी की एक सिंगल वैल्यू होती है। इसका फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को डिवाइड करते हैं और इसके अंदर एज सच्ची में डिस्टेंस में टाइम को डिवाइड नहीं करते, ये डिफरेंशिएशन से इसका वैल्यू निकालते हैं। डिफरेंशिएशन अपन लोग मैथ्स के वीडियो में जाकर के देख लेंगे, मैथ्स के नोट्स में। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन से आएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम को डिवाइड करने पे आएगा। इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बॉडी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है। उसका पाथ कैसा भी है, कर्व्ड भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो सकता है। ये क्या है? उसका पाथ, ठीक है। सपोज ये जर्नी स्टार्ट हुई 9 AM पे, जर्नी ख़त्म हुई 11 AM पे। टोटल टाइम टेकन कितना हुआ? T फाइनल माइनस T इनिशियल 2 आवर्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज ये जर्नी को मैं कर रहा हूँ कार से, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक मैं कार से जा रहा हूँ। कार का शुरू में जो रीडिंग है 2400 है। किसका? ओडोमीटर का। कार में किलोमीटर मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर की रीडिंग थी स्टार्टिंग में इनिशियल पॉइंट पर 2400 किलोमीटर। फाइनल ओडोमीटर की रीडिंग हो गई सपोज 2480 किलोमीटर। पूरी लॉन्ग जर्नी में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2480 माइनस 2400। टाइम कितना लगा? लॉन्ग जर्नी है, लॉन्ग जर्नी में डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हुई? 80। टाइम कितना लगा? ये जो आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर, ये आया है। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ये कंप्लीट पूरी जर्नी की बात हो रही है। इसमें पूरी जर्नी का एक सिंगल वैल्यू है 40। इसका मतलब ये भी नहीं कि वो हर कदम पे 40 की स्पीड से चल रहा है। कभी उसकी स्पीड 40 से ज़्यादा भी हुई होगी, कम भी हुई होगी, लेकिन एवरेज जो है उसका 40 है। सपोज ये बीच में कोई पॉइंट है, इस समय टाइम हो रहा है 10:32। और सपोज़ आपका फ्रेंड है जो कार से
पॉइंट ए से बी तक जा रहा है। आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन मिलाया ठीक 10:32 पे और उसको पूछा कि बता तेरी स्पीड क्या है। वो अपनी स्पीड इसको देख करके बता रहा है, क्या बोला वो, 30 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी वाली स्पीड है जो एग्जैक्टली 10:32 पर है, कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जो हो सकता है इससे पहले, इससे एक पल पहले कुछ और होगी, एक पल बाद में चेंज हो जाएगी, हो सकता है कांस्टेंट भी रहे, उसका कोई बात नहीं है। ये वाली स्पीड को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और कौन से इंस्टेंट की है, वो 10:32 टाइम की स्पीड है, ठीक है। ये वाली स्पीड है जो हर पल बदलती रहेगी। और इसको रीड करने के लिए आप प्रैक्टिकली बात करें तो किसको रीड कर रहे हो आप, स्पीडोमीटर को। इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, ठीक है, जो स्पीड मापता है। तो मतलब आप कह सकते हो कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है ओडोमीटर की रीडिंग और टाइम की, घड़ी की ज़रूरत पड़ती है। ओडोमीटर से आपने किलोमीटर रीड कर लिए, घड़ी से आपने 2 घंटे रीड कर लिए और एवरेज स्पीड निकाल ली। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को रीड करने के लिए आपको हर पल स्पीडोमीटर पर नज़र रखनी पड़ेगी, स्पीडोमीटर को रीड करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि इस समय सपोज 10 बज करके और 42 मिनट हो रहे हैं और यहाँ पे स्पीडोमीटर क्या शो कर रहा है, 0। हो सकता है बीच रास्ते में कहीं कार रुक भी गई हो। तो पूरी जर्नी के अंदर इंस्टेंटेनियस स्पीड 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70 भी हो सकती है। यदि खाली रास्ता मिल गया तो 70 भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, स्पेशल केस है। सपोज एक लंबी जर्नी है, वो 3 अलग अलग टुकड़ों में हो रही है, AB, BC और CD। A से B तक डिस्टेंस ट्रेवल करी है S1, टाइम लगा है T1 और यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी V1 है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल हुई S2, टाइम लगा T2 और V2 स्पीड से ये डिस्टेंस कवर हो रही है। यहाँ का S3, T3, V3। V एवरेज का फॉर्मूला बनाने के लिए बोला गया। V एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ये चाह रहे हो डिस्टेंस को अपन लोग S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को T से और स्पीड को V से। आपकी इच्छा ये हो रही है कि मैं वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में फॉर्मूला को एक्सप्रेस करें। S का वैल्यू क्या पुट करेंगे, VT, V1 T1, V2 T2, V3 T3। आपकी इच्छा हो गई कि आप डिस्टेंस और वेलोसिटी के फॉर्म में फॉर्मूला को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो। केवल डिस्टेंस और वेलोसिटी आएगी तो T का वैल्यू पुट करेंगे। T का वैल्यू S/V, S/V, S/V। ये भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर जर्नी का आपको वेलोसिटी टाइम गिवन है, किसी पर्टिकुलर जर्नी का डिस्टेंस और स्पीड गिवन है, किसी पर्टिकुलर जर्नी का आपको कुछ और गिवन है। जो डेटा गिवन है उस हिसाब से आप यूज़ कर लोगे, यानी कि मिक्स भी हो सकता है। किसी जर्नी के अंदर आपको S या V या T जो भी अवेलेबल है वो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। इसका एक स्पेशल केस हो रहा है। सपोज जर्नी के 2 टुकड़े हैं, जर्नी के 2 पार्ट्स। तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो इसको। जर्नी के 2 ही पार्ट्स। एक केस ऐसा है कि सपोज जर्नी के दोनों पार्ट्स
का टाइम सेम है, t1 का वैल्यू भी t और t2 का वैल्यू भी t। डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट है, स्पीड्स भी डिफरेंट डिफरेंट है, दोनों का टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो आप 1 2 हटा लो, क्या आया, तो वी एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा ये, जिसको आप कह सकते हो ऑर्डिनरी एवरेज। ठीक है ना, जब भी दो चीज़ों का एवरेज निकालते हैं क्या करते हैं, ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला कब है, जब टाइम सेम है, जब डिस्टेंस इक्वल हो। यहाँ का डिस्टेंस भी s है और यहाँ का डिस्टेंस भी s, डिस्टेंस इक्वल है, तो मैं s पर से 1 2 हटा लेता हूँ। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, 1 + 1 1/v1 1/v2 ट्वाइस v1 v2 v1 + v2। कितना डिफरेंस आ रहा है फॉर्मूले में। वी एवरेज का फॉर्मूला हमेशा v1 + v2/2 नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि दोनों टुकड़ों का टाइम सेम है या स्पीड सेम है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगेन ऑलरेडी आप ये जानते हो, जैसे स्पीड 2 तरह की थी बच्चों, वेलोसिटी भी 2 तरह की होगी। स्पीड और वेलोसिटी काफ़ी करीब की क्वांटिटीज़ हैं, दोनों में स्केलर और वेक्टर होने का डिफरेंस है। ठीक है, वेलोसिटी भी 2 तरह की होगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx/dt, यानी कि डिफरेंशिएशन, और ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि x फाइनल माइनस x इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, इसको आप एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट में टाइम को डिवाइड करके निकालोगे और यहाँ पे डिफरेंशिएशन से कैलकुलेट करेंगे, ये न्यूमेरिकल में करेंगे तभी पता पड़ेगा कि इसको करते कैसे हैं। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं अपन लोग, एक्सेलरेशन। उसके अंदर फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये भी बच्चों 2 तरह का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन अ लॉन्ग जर्नी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, टोटल टाइम टेकन इन दैट जर्नी। ठीक है, v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा dv/dt। अगेन ये डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे सेपरेटली चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, सेपरेटली टाइम टेकन कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। और इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करने के लिए हमेशा डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, यूनिट इसका होगा मीटर/सेकंड²। ठीक है ना, यूनिट को आप पहले से जानते हो। बच्चों आपके नोट्स में एक फॉर्मूला और नज़र आ रहा है, और वो देखिए, वी एवरेज का फॉर्मूला आपने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंटीग्रेशन के अंदर अपने पढ़ा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ आप पढ़ रहे हो कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो dx निकालो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये वेक्टर के साइन लगा रहे। तो और टोटल टाइम है इंटीग्रेशन ऑफ dt। इंटीग्रेशन का मतलब होता है स्मॉल फ्रैक्शंस को ऐड करना। तो dt स्मॉल फ्रैक्शन है और उसको इंटीग्रेट किया, यानी कि टोटल सम कर रहे हैं अपन लोग।
dx का वैल्यू क्या पुट करेंगे, dx का वैल्यू तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यदि गिवन है तो पहले तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे और उसमें टोटल टाइम से डिवाइड करोगे, तब एवरेज वेलोसिटी आएगा। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का ये रिलेशन है। ये भी आपको नोट्स में दिखाई दे रहा है। एक छोटे से लॉजिक की बात है बच्चों कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये कई तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हुआ करती है। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके फॉर्मूला में डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा हो, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके फॉर्मूला के डिनोमिनेटर में टाइम आ रहा हो, वो क्वांटिटी एवरेज और इंस्टेंटेनियस हुआ करती है। एग्जाम्पल, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी जो है वो दोनों तरह की हुआ करेगी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस हुआ करती है। एक लॉन्ग ड्यूरेशन का पावर कहलाता है एवरेज पावर और हर पल का, हर इंस्टेंट का पावर कहलाता है पावर कंजम्पशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस पावर। इसी तरह से करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट भी जो है वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों हुआ करती हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद है एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसका नाम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब है कांस्टेंट होना। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट हो, इस तरह के मोशन को बोलेंगे अपन लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर सपोज एक जर्नी है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, एक्सेलरेशन a, टाइम टेकन t और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड है s। ये जो 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं u, v, a, s, t, इनमें आपको रिलेशन डेराइव करने हैं। अपन लोग इनको 9th क्लास में कर चुके, उसमें एक पर्टिकुलर मेथड यूज़ किया था, ग्राफिकल मेथड। वो ग्राफिकल मेथड यहाँ भी करेंगे। अब अपन लोग 3 मेथड से करेंगे इनको। एक तो सिंपल वाला जिसको मैं बोल रहा हूँ मैथमेटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, आपके नोट्स में देख रहे हो एक मेथड है एनालिटिकल मेथड। फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम टेकन इन द जर्नी इज टी। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। हाउ सिंपल। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ किया आपने और फर्स्ट इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। ठीक है। सेकंड में आप स्टार्ट करते हो वी एवरेज की डेफिनेशन से। तो वी एवरेज की डेफिनेशन है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन एस अपॉन टी। लेकिन वी एवरेज को आप एक और फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, और वो है दोनों इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ का एवरेज। आपको लगता है कि ये सिंपल है? नहीं, ये वाली बात केवल कब एप्लीकेबल है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो ही। एक एग्जांपल देके आपको इसको जस्टिफाई करता हूँ। देखो बच्चों, टाइम और वेलोसिटी की कुछ वैल्यूज़ 0, 5, 1, 10, 2, 15, 320, 425,
5:30। आप देख रहे हो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीमेंट हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना आया 5। कहीं और चेक करें, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये भी 5 आ रहा है। इस इतनी लंबी जर्नी के लिए चेक करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, हर बार एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और कोई जर्नी ट्राई कर लो, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का इंक्रीमेंट इक्वल हो रहा है। आगे बढ़े, इनका एवरेज निकालें। इन सब को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे। पहले तो इनको ऐड करिए, ठीक है, तो ऐड करें, कितना आएगा 50 40 90 और 105/6 कितना आ रहा है, इन सब को ऐड किया 105 आया। सबकी काउंटिंग कितनी है 6, 105/6 कितना आया 17.5, ठीक है। ओके, एक काम करता हूं मैं, केवल फर्स्ट u का वैल्यू कितना है 5, इनिशियल वेलोसिटी 5, फाइनल वेलोसिटी इज 30, केवल इनका एवरेज निकाल लो, कितना आ रहा है सेम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि v एवरेज, ऐसे तो आप ये तो आप कैलकुलेट करते हो, तो इसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आप इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज कैलकुलेट कर लोगे तो भी v एवरेज के इक्वल आएगा, ठीक है। इन दोनों के इक्वेट कर दो, S/T इक्वल टू V प्लस U अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर V का वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दो। V का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, V का वैल्यू U प्लस 80, और फिर सॉल्व करें 2U 80 ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये t/2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 कैंसिल हो गया, ut और प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आ गया। थर्ड इक्वेशन को लाना तो और भी इजी है। एक्चुअली क्या है, थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से ही मिलके बना होता है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मिल करेंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ो, फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ा, दोनों तरफ स्क्वायर करो, कर दिया, ओपन करो, u स्क्वायर a स्क्वायर t स्क्वायर ट्वाइस u 80, ठीक है। x प्लस वाई होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर लिया। इसमें से मैंने 2a कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 2a कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, हाफ a t स्क्वायर, और यहाँ बच गया ut। देखो 2 और a कॉमन ले लिया तो ut बच गया, इसके पास में a कॉमन ले लिया, एक a बच गया, t स्क्वायर एज इट इज़ बच गया, इसको तो टच भी नहीं किया, और इसके पास 2 है ही नहीं, फिर भी आप ज़बरदस्ती कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे 1/2 आएगा। ये क्या है, s, ये बन गया थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, थर्ड इक्वेशन बन गया। ये अपन ने किया एनालिटिकल मेथड से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड बच्चों, ठीक है बच्चों। ग्राफिकल मेथड से अपन लोग
ये 3 इक्वेशंस को डेराइव करेंगे। उसके लिए आपको एक फंडामेंटल नॉलेज ज़रूरत है ग्राफ्स के बारे में, ठीक है। तो अपन लोग पहले वो फंडामेंटल नॉलेज लेके आते हैं। सुनो भाई, सपोज x और y कोई 2 वेरिएबल्स हैं और वो डिपेंडेंट हैं म्यूचुअली, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। पक्का उन दोनों में कोई इक्वेशन होगा, रिलेशन होगा, जिसको आप इक्वेशन से एक्सप्रेस करोगे, ठीक है। जब दोनों में कोई इक्वेशन होगा तो पक्का कोई ग्राफ भी होगा। सपोज इस ग्राफ के ऊपर आपने 2 पॉइंट ले लिए, इस ग्राफ पे आपने कोई 2 पॉइंट ले लिए, उनके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, x2 y2, पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, ये कितना है y2, ये y1, ये कितना है y2, ये कितना है y1। तो ये क्या हुआ y2 माइनस y1, बाकी को हटा दो। ये कितना है x2, ये कितना है x1, तो ये हो गया x2 माइनस x1, बाकी को हटा दो। अब मैं एक यहाँ पे ट्राइंगल, मैं A और B दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन है, सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ MN। ये टॉपिक सेम टू सेम कहाँ मिलेगा आपको, डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में, ठीक है। डिफरेंशिएशन के टॉपिक में जो ग्राफिकल मीनिंग है वहाँ मिलेगा। तो पॉइंट MN कौन है, तो आप कहोगे कि एक कर्व को 2 पॉइंटों पर इंटरसेक्ट करके जा रही है एक लाइन, तो उसको तो सेकेंड बोलते हैं। लेकिन सोचो पॉइंट A और B बहुत ही करीब हैं, इतने करीब कि जस्ट टच हो रहे हैं, सेम पॉइंट नहीं है। पॉइंट A और B सेम पॉइंट नहीं है, सिंगल पॉइंट नहीं है, बहुत करीब हैं, इतने करीब हैं कि टच हो रहे हैं। आप ये मत कहना कहाँ दूर दूर हैं, तो सच में पॉइंट A और B बहुत करीब हैं। आपको एनलार्ज करके शो किया हुआ है, छोटा सा बना देता तो आपको दिखता नहीं, ठीक है। पॉइंट A और B बहुत करीब हैं, तब आप समझ जाओगे कि फिर तो ये लाइन जो है वो टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट टेंजेंट बन जाएगी। इसके अंदर tan थीटा y2 माइनस y1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो अपन ने एक एग्जांपल लिया जिसमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। y2 माइनस y1 को आप चेंज इन y बोल सकते हो, और इसको चेंज इन x2 माइनस x1, x फाइनल माइनस x इनिशियल, y फाइनल माइनस y इनिशियल, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। कभी इसको अपन लोग डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको tan थीटा को फिजिक्स की लैंग्वेज में स्लोप बोलता हूँ, ठीक है। स्लोप यानी कि tan थीटा, फिजिक्स की लैंग्वेज में स्लोप, ट्रिग्नोमेट्री की लैंग्वेज में tan थीटा बोलते हैं। और वो इस डायग्राम के अंदर कौन है, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अभी आपको लगा कि भाई आप इसकी बात क्यों कर रहे हो इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। सपोज y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पर टाइम हो, तो आप बताओ कि अब आपका लैंग्वेज क्या चेंज हो गई, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, dv बाय dt, चेंज इन वेलोसिटी
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। क्या होता है ये तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, ये तो एक्सेलरेशन होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट, tan थीटा होगा एक्सेलरेशन। तो इस पूरे बात को मैं यहाँ कंक्लूड कर लेता हूँ, tan थीटा ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये फर्स्ट फंडामेंटल आपका ये यहाँ से अचीव हो गया। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन है, ये v2 माइनस v1। तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप तो इसको कंक्लूजन के याद रखो। उसके बाद एक और बात, दोबारा से ग्राफ बना रहा हूँ मैं। सपोज दो वेरिएबल्स हैं x और y, उनके बीच में ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज x y, ये डॉटेड लाइन की लेंथ कितनी है y, कितना है ये y, ये कितना है x, कोई दिक्कत नहीं। सपोज इसके पास में, बहुत ही पास में एक पॉइंट और ले लिया, थोड़ा सा, ये जो गैप है बहुत ही स्मॉल है, कितना है dx, वेरी स्मॉल चेंज इन x इज कॉल्ड dx। तो ये जो अब एक स्ट्रिप बन गई, ये जो एक स्ट्रिप बन गई, इसका एरिया क्या होगा, विड्थ इनटू लेंथ। एरिया ऑफ द स्ट्रिप इज y इंटू डी एक्स। ये इस एरिया का, इसका स्ट्रिप का एरिया है, ठीक है। लेकिन सपोज ऐसा करके बहुत सारे स्ट्रिप्स हो, x1 से लेके और x1 लिमिट से लेके x2 लिमिट तक आपने ग्राफ के नीचे खूब सारी स्ट्रिप्स बना ली। ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस पूरे का एरिया सपोज A, B, C, D, एरिया ऑफ A, B, C, D, A क्या होगा, सारे स्ट्रिप्स का एरिया को आप ऐड करते जाओ, y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस, ठीक है। ऑब्वियसली सबका एरिया डिफरेंट होगा, आप उसकी टेंशन मत करो। लेकिन y dx प्लस y dx प्लस y dx, इसको क्या बोलते हैं y, अब बात, और इसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन के लैंग्वेज में, ठीक है, इंटीग्रेशन y dx प्लस y dx प्लस y dx प्लस y dx को बोलते हैं इंटीग्रेशन y dx। सपोज y एक्सिस पर वेलोसिटी है, x एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैं आपको ये जस्टिफाई कर रहा हूँ कि y की जगह वेलोसिटी और टाइम x की जगह टाइम हो, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द स्ट्रिप होगा डिस्प्लेसमेंट, और एरिया ऑफ द होल ग्राफ ABCD होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप इंटीग्रेशन VDT बोल सकते हो। सेकंड कंक्लूजन क्या है आपका, एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू
ये दो बातें आपके यहाँ पे इम्पोर्टेंट कंक्लूड हुई हैं ग्राफ की हेल्प से। मतलब आप ग्राफ के अंदर, ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लोप एक्सेलरेशन के इक्वल होता है और एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। किसका? सेम वीटी ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन होता है, tan थीटा हो तो इक्वल टू एक्सेलरेशन होता है, और एरिया डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। इन दोनों फैक्ट्स को अपन लोग यूज़ करेंगे और दोबारा से वो तीन इक्वेशंस दोबारा उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो एक्स एक्सिस पे किसको लेना है? टाइम को, और वाई एक्सिस पर किसको लेना है? वेलोसिटी। एक काम करें, पहले एक डेटा ले लेते हैं, सेम डेटा जो अभी अभी अपने नोट किया था, 0, 5, 1 पे 10, 2, 3, 4, 5, 20, 25, 30। इस डेटा को लेकर के, इसी डेटा को क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि इसके साथ मेरा क्या इंटरेस्ट है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। पर्टिकुलर ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 5 आ रहा है सब जगह, और पूरा टॉपिक ही अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है। इसलिए ये वाला डेटा मेरे को लेके और मैं अब ग्राफ बना रहा हूँ। जीरो 5, 110, 110, ऐसे करके मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा? आप और आराम से खुद बनाना तसल्ली से, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एक स्ट्रेट लाइन आएगी पक्का। मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, वहाँ पर वेलोसिटी कितना है? u। ये कितना है? u। जर्नी के स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम कितना है? 0। और जर्नी के एंड, ये पॉइंट कौन है? एंड पॉइंट है जर्नी का। यहाँ पर वेलोसिटी हो गई v, यानी कि ये वैल्यू है v। ये कितना है? v, ये u फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी। ये कितना हो गया? v माइनस u। और यहाँ पे टाइम कितना है? 0, और यहाँ पे आते आते टाइम हो गया t। यहाँ पे टाइम कितना है? 0। ओके, आपका ग्राफ पूरा बन गया। और सपोज ये थीटा है। व्हाट इज थीटा? यहाँ पे थीटा कौन है? थीटा, ये थीटा ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल है। ठीक है, जो कि थीटा है। अब फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करते हैं, उसमें ये वाला फंडा यूज़ करें, एक्सेलरेशन इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा ऑफ व्हाट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का tan थीटा। बताइए डायग्राम के अंदर tan थीटा कौन है? BC परपेंडिकुलर अपॉन AC बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। BC का वैल्यू कितना है? V अपॉन U, V माइनस U, और बेस है AC का वैल्यू T। और सेम पहले की तरह से V इक्वल टू U प्लस AT आ गया। यानी कि ग्राफिकल मेथड से भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सेम रिजल्ट आ रहा है आपका। सेकंड इक्वेशन, सेकंड फैक्ट को यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया। एरिया ऑफ व्हाट? एरिया अंडर द ग्राफ। ये ग्राफ के नीचे नीचे का एरिया है, ये वाला जहाँ पर मैं अपना ये पॉइंटर चला रहा हूँ, ये पूरा एरिया। ग्राफ और ये ग्राफ और एक्स टाइम एक्सिस के बीच का जो पोर्शन है वो, यानी कि OA, BD
ओ, ये जो बाउंड कर रहा हूँ मैं ये वाला एरिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे है, ये इसका शेप कैसा है, ट्रेपेजियम का है। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल साइड्स। ओडी कितना है, टी, ओ ए कितना है, यू, और बी डी है, वी। उसके बाद वी का वैल्यू ये वाला यहाँ पुट कर दोगे, वी को एलिमिनेट करना है तो वी का वैल्यू पुट कर देंगे, इधर आ जाओ। तो क्या आ जाएगा, एस इक्वल टू 1/2 इंटू टी, और v का वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए टी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे और बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये तो पहले जैसा ही चल रहा है, तो बहुत भारी फ़र्क नहीं है इनके अंदर। स्टार्ट करने में फ़र्क है, इस लाइन में फ़र्क है, ठीक है। ये वाली लाइन है, ये डिफरेंट आ रही है। पहले अपन लोग पिछले वाले मेथड में, एनालिटिकल मेथड में डेफिनेशंस यूज़ कर रहे थे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यूज़ करी, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन यूज़ करी। यहाँ पे अपन लोग ये दो फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एक्सेलरेशन के लिए ऊपर वाला, डिस्प्लेसमेंट के लिए नीचे वाला फैक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को भी आप यहीं से स्टार्ट करोगे। बस अब की बार थर्ड इक्वेशन में क्या कर देंगे कि जो टाइम है उसको अपन लोग यहाँ से रास्ता मुड़ जाएगा अपना, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है, तो t इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए। यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से टाइम का वैल्यू निकाल करके यहाँ टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे। बोलो क्या किया, टाइम की वैल्यू क्या निकाली, v माइनस यू, ठीक है। और फिर सॉल्व करें, ये तो हो गया मल्टीप्लाई v माइनस यू अपॉन ए, ये टाइम की वैल्यू पुट कर दी। ट्वाइस ए एस इक्वल टू, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये आ गया, ये थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसी फैक्ट के अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर अपन लोग टाइम को एलिमिनेट कर दिया, थर्ड इक्वेशन बन गया। वेलोसिटी की v को एलिमिनेट कर दिया, वेलोसिटी की वैल्यू v की वैल्यू पुट कर दी, तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। अपन ने दो मेथड से इन तीनों इक्वेशंस को डेराइव कर लिया। एक और मेथड है, वो है कैलकुलस मेथड। इस पे आइए। कैलकुलस जो वर्ड है वो कॉमनली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के लिए कॉमन वर्ड है कैलकुलस, यानी कि इस मेथड के अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन काम आएंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, ये इसके अंदर अभी अपन लोग जब ग्राफिकल मीनिंग कर रहे थे तो क्या लिखा था आपने, एक्सेलरेशन इक्वल टू टेन थीटा, और वहाँ पर क्या था, डी बाई डी टी। इसको यूज़ करेंगे सिंस ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। अब इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे, dv का इंटीग्रेशन कितना होता है, v होता है,
ये इंटीग्रेशन वाले नोट्स में और वीडियो में जाके देखो, इंटीग्रेशन dx लिखा है वहाँ पे तो x के टर्म्स में फॉर्मूला है वो, तो इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, इंटीग्रेशन x dx का वैल्यू क्या होता है, x²/2। उसको वहाँ उस नोट्स में जा करके देखो। ये अपन लोग यहाँ पे डायरेक्ट काम में ले रहे हैं, इंटीग्रेशन dv का वैल्यू v होगा और a कांस्टेंट है तो ये तो इन्वॉल्व होगा नहीं, और इंटीग्रेशन ऑफ dt होगा t। अब क्या करते हैं, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम, ये लिमिट्स को अपन लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये अपनी परंपरा है। उसके बाद इनको यूज़ करेंगे लिमिट्स को, पहले फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉल्व करें क्या आ गया, फाइनली u+at। ठीक है, ये जो लिमिट्स हैं इनको कैसे यूज़ करते हैं, पहले फाइनल वैल्यू पुट करते हैं, फिर इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन के लिए आप v एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला dx/dt, v इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला, सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इसमें आप v का वैल्यू पुट कर दें u+at और इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, अब dx का इंटीग्रेशन x और u dt का इंटीग्रेशन, मतलब u तो कांस्टेंट है, असल में इंटीग्रेशन हो रहा है केवल dt का, अकेला dt का इंटीग्रेशन t, और फिर at dt, a तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन हो रहा है t × dt का, कितना आएगा, t²/2। और ये लिमिट्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं, 0 to t और यहाँ पे 0 to s। x का इनिशियल वैल्यू कितना है, 0, यानी ओरिजिन पे था शुरू में, और फाइनल वैल्यू s हो गया, s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, इनको यहाँ भी लिख देते हो तो अच्छी बात है। अप्लाई करें लिमिट्स, s - 0, t - 0, t² - 2, 0²/2। ठीक है, पहले t का वैल्यू ऊपर वाला पुट करेंगे, फिर नीचे वाला, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इसको सॉल्व करके लाएंगे तो फाइनली आ जाएगा s = ut + ½ at²। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन, इसको भी अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, v = dx/dt, सॉरी, थर्ड इक्वेशन a = dv/dt, मल्टीप्लाइंग बाय dx एट बोथ साइड, दोनों तरफ आप dx से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये क्या है जिसको राउंड कर रहा हूँ मैं, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी। ये तो dx/dt तो हो गया v, और dv को ऐसे लिख दिया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोलिए, a तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या आएगा, x, इनिशियल फाइनल लिमिट, इनिशियल फाइनल लिमिट, v dv, x dx कितना होता है, तो v dv हो जाएगा इनिशियल लिमिट, फाइनल लिमिट। अप्लाई करें, s - 0, v²/2 - u²/2, और इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आएगा v² + u²/2a, v² = u² + 2as। ये थर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है,
तो बच्चों इस वीडियो में अपन लोग इतना ही करेंगे, और उसके बाद में इसके अभी एक टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर का, ग्राफ्स हैं। ग्राफ्स को अपन लोग और बाद में करेंगे, डिटेल में करेंगे। ग्राफ्स के बहुत सारे केसेस हैं, और एक है रिलेटिव वेलोसिटी का, उसको ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय राम जी की।